शाहुद्दीन सर के साथ लॉन्च किया नया प्रोडक्ट, 23 प्रोडक्ट हो गए न्यूट्रीचार्ज में। क्यों जरूरी है यार हमारे लिए न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट? हम लोग एफएमसीजी पे काम कर सकते हैं, हम लोग गुड डॉट पे काम कर सकते हैं, हम लोग जो है हरित संजीवनी पे काम कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज ही क्यों? तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि अगले 20 मिनट में आपको ये क्लियर कर पाऊं कि आखिर न्यूट्रीचार्ज ही क्यों। आप में से कितने साथी हैं जो अभी सतवंत जी ने थोड़ी सी बात उसको छेड़ा था, आप में से कितने सर ये लाइट बंद कर सकते हैं? ये लाइट बंद कर, क्योंकि मेरी आंख में भी पड़ रही है और वहां पर भी जा रही। थैंक यू। सतवंत जी ने उसके बारे में बात की थी। कितने साथी आप में से सर एक चीज समझ के चलना, इस हॉल के अंदर हम लोग सभी लोग आत्मा, सभी लोगों में आत्मा है सर? yes. जो लोग नहीं बोले उनमें क्या है? सभी लोगों में आत्मा है? yes. ग्रेट। और हमने पढ़ा है कि आत्मा जो है बेसिकली परमात्मा का एक हिस्सा है। यस और नो? तो इसका मतलब जहां पर इतनी आत्माएं एक जगह पर इकट्ठी हैं, जैसे अपने बच्चे जो होते हैं वो 3-4 बच्चे जो होते हैं, मतलब कजन्स जो होते हैं, एक जगह पे एक ही साथ खेल रहे होते हैं, तो कोई ना कोई तो उनका ध्यान रखता है कि नहीं रखता? किसी चाचा की, किसी बुआ की, किसी मासी की ड्यूटी होती है कि नहीं? इसी तरह से दोस्तों जब हम लोग इतनी आत्माएं इस हॉल के अंदर है ना, तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं इसी हॉल के अंदर देख रहा है कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यस और नो? तो जो आज यहाँ से बोला जाएगा, जो आज यहाँ से किया जाएगा, ऊपर वाला उसके ऊपर एक ही चीज बोलता है। अगर हम लोग हिंदू धर्म से या सिख धर्म से हैं, हम लोग उसको तथास्तु बोल देते हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी को या हम लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम लोग उसको आमीन बोल देते हैं। यस और नो? यस और नो? तो आप में से जो लोग जब बोला जाएगा, अगर आप हाथ उठाते हो तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या बोल रहा है? आमीन बोल रहा है, तथास्तु बोल रहा है। यस और नो? अगर आप हाथ नहीं उठाते हो तो ऊपर वाला क्या बोल रहा है? तो फिर वो तथास्तु बोल रहा है। वो आपके ऊपर है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए या नहीं चाहिए। बात समझ में आई सर? आप में से कितने साथी हैं जो चाहते हैं जब तक जिए स्वस्थ जिए? आप तथास्तु और आमीन याद रखना। ओके ग्रेट। सर स्वस्थ रहने के कुछ पैमाने होते हैं, आज उसकी बात करते हैं सर। हमारा जो शरीर है यही हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हमारा सबसे बड़ा एसेट यही है। हम लोग घर बनाते हैं, हम लोग गाड़ियां खरीदते हैं, हम लोग बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमारे लिए तभी है जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इस शरीर को अच्छा काम लायक रखने के लिए और इस शरीर को बढ़िया तरीके से युवा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो है न्यूट्रिशन और दूसरी है एक्सरसाइज। यस और नो? दोस्तों मेरे को ना कल भी किसी ने बोला सर पवनदीप जी, यार ये न्यूट्रीचार्ज वाले बार बार एक ही चीज बोलते हैं, वही चीज होती है यार, उसी को बार बार बोले जाते हैं। मैं बोला यार आपका दिल भी तो उसी तरह से हर बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो छोड़ दो एक बार। अब 2-3 घंटे के लिए नए तरीके से धड़का के देखो, शायद अच्छी तरह से धड़के। यस और नो? सर रेपिटेशन में ही पावर है, रेपिटेशन में सक्सेस है। यस और नो? चलो सर ग्रेट। तो दोस्तों 30% एक्सरसाइज और 70% न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है ताकि आपके जो मसल्स हैं, आपके जो शरीर के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बढ़िया तरीके से काम करते रहे। आज बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आज दोस्तों क्योंकि हम लोग जो खाते हैं, हम लोग दाल भी खाते हैं, हम लोग सब्जी भी खाते हैं, हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम लोग अनाज भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, हर तरह की चीजें हम लोग अपने शरीर को खिलाते हैं, देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर पेट ही भरना है या जीना ही है तो इतनी सारी चीजों की जरूरत क्या है सर? 1 या 2 चीजों से भी काम चल सकता है। अगर आलू सस्ते हैं किसी जगह पे तो पूरा दिन आलू खाते रहो। हाँ या ना सर? अभी राजस्थान में था मैं, भिलवाड़ा में, तो उन्होंने बोला सर आजकल यहाँ पर चावल बहुत सस्ते हैं, तो पूरा दिन चावल खाते रहो सुबह से लेकर रात। क्या संभव है ये? क्या इससे हेल्थ मेंटेन होगी? नो। दोस्तों हम लोग इतनी सारी चीजें इसलिए खाते हैं क्योंकि हर भोजन में कुछ अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। हम लोगों को शरीर चलाने के लिए भोजन नहीं चाहिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए पोषक तत्व चाहिए। मजबूरी है कि वो भोजन में मिलते, इसलिए भोजन खाना पड़ता। बात समझ में आई सर? चलो अब बात आती है सर हम भोजन कौन सा करते हैं। हम लोग भोजन वो करते हैं जो इसको पसंद है। आया सर?
अभी सर कितने बजे डिनर होगा? हाँ सर, 10:30। हाँ चलो, जब भी डिनर होगा तो सबसे ज्यादा चीज कौन सी खाई जाएगी जो इसको अच्छी लगे? आप कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए गुलाब जामुन हो सकता है, किसी के लिए मसाले वाली की चीज हो सकती है, यस और नो। और हम इस तरह से खाएंगे कि ये जिंदगी का लास्ट भोजन, इसके पास सुबह उठना ही खाएगा ना सर। हम लोग वो खाते हैं जो हमारी जीवा को पसंद है। ये सारी चीजें हम लोगों की अपनी डाइट में आ चुकी हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी दोस्तों। और हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे पास एक ही बहाना होता है, ऊपर वाले ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, पता नहीं मैं तो घर का भोजन खाता हूं, मैं बीमार क्यों पड़ा। दोस्तों कारण क्या है कि हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार स्वस्थ रहने का पीछे बड़ा कारण क्या है, या एक बड़ा उसके पीछे जो है वो कारण क्या है सर? वो है आरडीए। ये आरडीए ना तो न्यूट्रीचार्ज का बनाया हुआ है, ना इसको किसी न्यूट्रिशन कंपनी ने, ना डॉक्टर ने बनाया है, इसको बनाया है WHO ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरडीए का मतलब है आपको कितना खाना चाहिए, कौन सी चीज खानी चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। बस इतना से सिंपल चीज है आरडीए, राइट। मैं जल्दी से काम करता हूं ताकि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम, कुछ मैं बात आपके साथ और करना चाहता हूं। सबसे पहले है पानी। हमारे को रोज 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। मैं श्रीनगर में भी गया था व्हाट्सएप की टीम के साथ, तो वहां पर भी लोग 8-10 गिलास पानी पी लेते हैं, चाहे वो कावे के रूप में पी लें, चाहे वो ग्रेवी के रूप में पी लें, चाहे कैसे भी पी। 8 से 10 गिलास सब जगह पे होते हैं। मैं केरला में भी गया था, वहां पर भी लोग 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। इसके बाद आता है फैट हम लोग खूब खाते हैं सर। मैं सिंपल सा, कई लोग बोलते हैं सर मैं तो फैट खाता ही नहीं सर। आप अपने ये देखिए कि आपके घर में कितना हेल्थ कार्ड आता है और घर में कितने फैमिली मेंबर है, डिवाइड करके देखिए पर डे आपको 20 ग्राम फैट चाहिए। आप देख लीजिए आप ज्यादा ही खाते हैं, राइट। और ये तो केवल हेल्थ कार्ड की बात हो रही है। इसके बाद आता है सर कार्बोहाइड्रेट। हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग आलू खाते हैं, हम लोग मीठा खाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, ये हमारे को कार्बोहाइड्रेट देती हैं। बेसिकली हमारे शरीर को ऊर्जा देने का सबसे बड़ा यही एक माध्यम है, ये हमारा पेट्रोल, हमारी बॉडी का पेट्रोल है सर। अब सवाल ये पैदा होता है, ये 3 चीजें तो हम लोग खूब खाते हैं, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिनकी कमी हो रही है? अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। आप जिस भी शहर से आए हैं, क्या पिछले 20-25 सालों में आपके शहर में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। आवाज नहीं सर? बढ़ी है। गुड। आपके शहर में जो हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उनकी संख्या बढ़ी है कि कम हुई? ग्रेट। आपके शहर में जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, जहां पर जाके हम लोग एक्सरे टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्या उनकी संख्या बढ़ी हुई है कि कम हुई है? बढ़ी है। आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर मेडिसिन की मात्रा बढ़ी होगी कि कम हुई होगी? बढ़ गई, राइट सर। अब देखो सर, डॉक्टर बढ़ गए, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई, जो है मेडिसिन बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, तो उस हिसाब से तो बीमारी कम होनी चाहिए। अंकित जी, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज तो कम होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं तो क्या बीमारियां कम हो रही हैं? तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा लिंक है जो मिसिंग है, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे, और वो लिंक है हमारी डाइट। उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं दोस्तों। वो 4 कौन से ऐसे लिंक हैं जो हमारे खाने से कम हो रहे हैं या गायब हो चुके हैं सर? सबसे पहला लिंक है प्रोटीन। और कल हमने डिसाइड किया, इसके बाद दिसंबर के बाद हर सेशन हम लोग प्रोटीन के ऊपर करने वाले हैं, एवरी सेशन। सर आज एक अभी हमारी इंटरनल मीटिंग थी कंपनी की। सर हर्बल लाइफ 1 साल का सर 10 लाख डब्बे प्रोटीन बेचता है, हम लोग उसका 10% नहीं बेचते। हमारा प्रोटीन उनसे बढ़िया भी है, उनसे सस्ता भी है, और हमारे को पीवी भी ज्यादा देता है, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे 10% भी प्रोटीन नहीं बेचते। क्या ये अच्छी बात है? नो कम लोगों के लिए। अब एक चीज समझो सर, बड़ी ध्यान से समझो। हम लोग तकरीबन 4 से लेकर 5 लाख, मतलब 3.5 से लेकर 5 लाख न्यूट्रीचार्ज वुमेन हर महीने बेचते हैं। 2.5 से लेकर 3.5 लाख के बीच में न्यूट्रीचार्ज मैन हर महीने बेचते हैं। सर इसका मतलब न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की तरह बिकना चाहिए। दोनों का मिला के
मतलब मान लीजिए वो 4 लाख है प्लस इधर 3 लाख है तो 7 लाख बिकना चाहिए था। हम तो हजारों में हैं, लाखों में तो है ही नहीं सर। और प्रोटीन वो चीज है जिसके कारण हमारा वजूद है। अगर प्रोटीन नहीं है तो हम नहीं है। सिंपल चीज, आपके बाल प्रोटीन से बने हुए हैं, आपकी त्वचा प्रोटीन से बने हुए हैं, आपके शरीर के जितने अंदर अंग काम कर रहे हैं हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है। आपका दिल प्रोटीन से बना हुआ है दोस्तों। अगर आप चल के आते हैं, सीढ़ियां चढ़ के आते हैं तो प्रोटीन मसल्स के कारण आते हैं। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं अपने मसल्स के कारण सीधा खड़ा हूं दोस्तों। और उसके लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हमारे खाने में से गायब हो गया, गायब हो चुका है ऑलरेडी, बहुत कम हो चुका है सर, क्योंकि हम लोग फास्ट फूड पे आ गए, प्रोसेस्ड फूड पे आ गए। इसके बाद है विटामिन्स और मिनरल। जब मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया था, स्टार्ट किया था 2007 में, मेरे सबसे पहले सेशन में मेरे प्रोफेसर ने मेरे को बताया, बोले पवनदीप, अगर विटामिन्स और मिनरल्स तुम्हारे को तुम्हारी डाइट से चाहिए, तुम्हारे को रोज 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल खाने पड़ेंगे। आप में से कितने लोग रोज 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल? नहीं, ये यहाँ का छोड़ के भाई अपने घर का बताना, यहाँ तो खा ही लेंगे, यहाँ का छोड़ अपने घर की बात करें। हाँ जी, कोई है सर? नहीं। तो इसका मतलब विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हमारे शरीर में आ रही है। बात समझ में आ रही है? ग्रेट। इसके बाद आता है सर फाइबर। फाइबर बेसिकली क्या है? ये आपके जैसे आपके घर में बाई आती है सफाई करने के लिए, इसी तरह से ये आपके शरीर की बाई है। ये आपके पूरे शरीर को साफ करती है। इसको खाते हो आप